उत्तर भारत के एक दूरस्थ गांव बड़कीपुर में एक पीपल का पेड़ था, पुराना, विशाल और डरावना। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे किसी भी इंसान को सूरज ढलने के बाद रुकना नहीं चाहिए। कहते थे, वहां कोई छाव नहीं, छाया है, वो जो हमेशा पीछे चलती है। विजय, एक शहरी युवक, गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी के गांव आया था। उसे इन सब कहानियों में कोई सच्चाई नहीं लगती थी। दादी हर शाम कहती, विजू, पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां रात को आत्मा घूमती है। विजय हंसता, दादी, ये 2025 है, भूत प्रेत अब फिल्मों में होते हैं, असल में नहीं। दादी की आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक रात विजय देर शाम खेतों से लौट रहा था। उसका ध्यान नहीं गया कि वह उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा है। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। विजय, उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, थोड़ी और नजदीक से वह ठिठक गया। पेड़ की मोटी शाखाओं से कुछ झूल रहा था, जैसे कोई लटका हो। विजय की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक शाखा से कुछ नीचे गिरा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं था। विजय दौड़ पड़ा। पसीने में तरबतर होकर घर पहुंचा। दादी ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि कुछ हुआ है। तू गया था ना उस पीपल के नीचे? उन्होंने कांपते आवाज में पूछा। विजय ने सिर झुकाया। दादी ने दिया जलाया, कुछ मंत्र पढ़े और विजय को राख का टीका लगाया। अब जो होगा उसका सामना खुद करना पड़ेगा। आत्मा जाग चुकी है। अगले दिन विजय के साथ अजीब बातें होने लगीं। आईने में उसे अपनी ही परछाई कभी मुस्कुराती दिखती, कभी आंखें बंद कर लेती। एक बार तो उसने देखा कि उसकी परछाई उससे अलग होकर कमरे के कोने में खड़ी है, घूरती हुई। रात को नींद में कोई बड़बड़ाहट करता, अब तू भी यहीं रहेगा। विजय दिन ब दिन खोया खोया रहने लगा। गांव वाले कहने लगे, इस पर छाव वाली आत्मा का साया है। विजय की दादी ने पीपल के बारे में उसे बताया। वो पीपल के पेड़ के नीचे कभी एक औरत ने खुद को फांसी लगाई थी। सीमा नाम था उसका। वो पागल नहीं थी, मजबूर थी। उसके पति ने उसे जला दिया था, लेकिन मरते मरते उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसका शरीर तो जल गया, पर आत्मा उस पेड़ से बंध गई। अब हर उस इंसान को बुलाती है जो अपनी परछाई से दूर होता है। परछाई से दूर, जो खुद पर यकीन नहीं करते, जो खुद को पहचानने से डरते हैं। वो आत्मा पहले उनकी परछाई चुराती है, फिर आत्मा। विजय अब डरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि भागने से काम नहीं चलेगा। विजय ने फैसला किया कि वह उस आत्मा का सामना करेगा।
वह उस रात दिया, गंगा जल और कुछ मंत्रों के साथ पीपल के पेड़ के पास गया। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ की शाखाएं जोर से हिल रही थीं, जैसे किसी ने थाम रखा हो। तभी एक अजीब सी धुंध निकली और विजय के सामने एक औरत की परछाई उभरी। लंबे बाल, बिना चेहरा, आंखों की जगह खाली गड्ढे। तू आया है, मेरे साथ चल। नहीं, मैं नहीं डरता। मैं जानता हूं तुम सीमा हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मुझे छोड़ दो। अचानक वो आत्मा चिल्लाई, कोई निर्दोष नहीं होता, सब देखते हैं, चुप रहते हैं। हवा में एक चक्करदार आंधी सी उठी। विजय गिर पड़ा, उसका शरीर जम गया, सांसें रुकने लगी। तभी उसकी जेब से दादी का दिया हुआ रक्षा सूत्र बाहर गिरा और वो चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। तेज रोशनी फैली और आत्मा पीछे हट गई। पेड़ की शाखाएं सीधी हो गईं। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, पीपल की आत्मा चली गई। विजय अब ठीक था, लेकिन बहुत शांत। वो ज्यादा बोलता नहीं, बस खुद में खोया रहता। एक दिन दादी ने उससे पूछा, सब ठीक है ना बेटा? विजय ने सिर झुकाकर कहा, हाँ दादी, अब सब ठीक है। लेकिन जब वो उठा और कमरे से निकला, आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखें बंद थीं।